आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें एक सवाल दिया है। जो सवाल है हमारे पास कि हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी में प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य 6561 एंगस्ट्रॉम है, तब एकल आयनित हीलियम परमाणु के बामर श्रेणी का द्वितीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होगी। हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ये हमारा पहला विकल्प है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा विकल्प है। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प दिया है 1215 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दिया है 1640 एंगस्ट्रॉम, तीसरा दिया है 2430 एंगस्ट्रॉम और चौथा विकल्प दिया है 4687 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों, तो आइए पहले हम बताते हैं कि बामर श्रेणी होती क्या है। दोस्तों ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन का ये पहला क्या है, ऊर्जा स्तर है। ये हमारा हाइड्रोजन का दूसरा ऊर्जा स्तर है। ये हमारा हाइड्रोजन का तीसरा ऊर्जा स्तर है। ये हाइड्रोजन का चौथा ऊर्जा स्तर है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमारा क्या मान लीजिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का अनंतवां ऊर्जा स्तर है। दोस्तों, तो हमारी जो बामर श्रेणी होती है, ठीक है, जब हमारा कोई हाइड्रोजन का परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से अगर पहले ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, चाहे वो 2 से 1 में आए, चाहे 3 से 1 में आए, ठीक है, 4 से 1 में, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से अगर किसी n बराबर 1 वाले ऊर्जा स्तर में आकर रुकता है तो इससे बनने वाली रेखाएं हम क्या कहते हैं, इन्हें लाइमन श्रेणी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इन्हें, लाइमन श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, जब हमारा हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, मतलब n बराबर 4 से, ठीक है, n बराबर 3 से, ठीक है, किसी भी ऊंचे ऊर्जा से 5, 6, 7 किसी भी एक ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलकर n बराबर 2 इस वाले ऊर्जा स्तर में यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम बामर श्रेणी बोलते हैं। क्या दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, बामर श्रेणी। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, बामर श्रेणी के प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें दी गई है। ठीक है, तो पहले बामर श्रेणी की बताते हैं कि बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है लेमडा बराबर r हो जाएगा, z का वर्ग हो जाएगा 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/लेमडा बराबर हो जाएगा r, z का वर्ग हो जाएगा 1/n1 की जगह क्या रखेंगे, n1 की जगह हम लोग रखेंगे 2, क्योंकि n1 क्या है, n1 बराबर दूसरे ऊर्जा स्तर में आकर रुकता है, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस n2 की जगह क्या रखेंगे, n2 की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं 3, 4, 5, 6, कुछ भी, कोई भी ऊर्जा स्तर जहाँ से हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया होगा वो ऊर्जा स्तर यहाँ पे हम n2 बराबर रखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में हमें बोला है कि प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की, देखिए ये हमारा बामर श्रेणी के लिए क्या हो गया, n बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो n बराबर 2 पे आके रुकती है, तो n बराबर 2 पे रुकती है तो 2 के लिए पहला ऊर्जा स्तर क्या होगा, 3 होगा। तो पहले मतलब n2 बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे n2 बराबर हम रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि बामर के लिए प्रथम स्पेक्ट्रमी जो रेखा होगी वो n बराबर 3 होगी, तो 8 बराबर क्या, 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला प्रश्न में कि बामर श्रेणी के प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें दी गई है। ठीक है, जेड बराबर क्या रखेंगे, जेड बराबर भी हम 1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 8/लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, r बचेगा, 8/4 हो जाएगा, माइनस का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, हम पहले के लिए निकालें तो इसको लेमडा 1 ले लेते हैं, लेमडा 1। ठीक है, तो 8/लेमडा 8 कितना आ जाएगा, 8/लेमडा 1 यहाँ से आ जाएगा हल करने पे 5/36 r दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में हमें बोला है कि तब एकल आयनित हीलियम परमाणु बामर श्रेणी के द्वितीय स्पेक्ट्रम की रेखा थे। अब देखिए ये हमारा बामर श्रेणी के लिए कहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का रुकता है n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में, तो इसके लिए पहला क्या हो गया, पहला स्पेक्ट्रम था वो कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसका दूसरा कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि पहला हमारा तो 3 हो गया है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 4 होगा, तीसरा क्या होगा, 5 होगा, इसी प्रकार बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बोला दूसरा क्या रखेंगे, यानी n बराबर हम 4 रखेंगे, कौन से वाले में, इस वाले समीकरण में क्या रखेंगे, n2 बराबर 4 रखेंगे, क्या आ जाएगा 1/लेमडा 2 बराबर r, और जेड की जगह क्या रखेंगे, जेड की जगह भी हम 2 रखेंगे, क्योंकि क्या द्वितीय स्पेक्ट्रम में पूछा है ना, जेड बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 1/4 तो रहेगा ही, क्योंकि 2 पे आके रुकता है, तो n1 की जगह क्या रखा हमने, 2 रखा। ठीक है, बटे 1 n2 की जगह n2 की जगह हम रखेंगे 4 रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये 2 का वर्ग है। ठीक है, हमने डायरेक्ट 4 ले लीजिए, 2 का वर्ग आपको समझाने के लिए हम यहाँ 2 लिखे दे रहे हैं। तो 1/लेमडा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 r हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हल करने पे 1/4 माइनस 1/16। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब आप हल करेंगे तो 8/लेमडा 2 यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 3/4r हल करने पे। ठीक है दोस्तों, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2।
हमारे पास दो समीकरण बन गए, एक हमारे पास समीकरण हो गया पहला वाला, एक हमारे पास हो गया समीकरण दूसरा वाला। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 का 2 में भाग दे देते हैं, यानी कि समीकरण क्या है हमारा, समीकरण 1 बटे समीकरण हम 2 यहाँ पर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से करने पे आ जाएगा लेमडा 2 बटे लेमडा 1 बराबर आ जाएगा 5/36 गुणे 4/3, हमारा आर यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, कहाँ से जो हल करने पे आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा 2 बटे लेमडा 1 बराबर आ जाएगा 5/27। ठीक है, हमारा जो लेमडा 2 आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा 2 बराबर 5/27 गुणे लेमडा 1। अब हमारा जो लेमडा 1 है इसका मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया है देखते हैं। लेमडा 1 हमें दिया है कितना, प्रथम स्पेक्ट्रम में कहते हैं लेमडा 1 बराबर कितना है 6561 एंगस्ट्रॉम हमें दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, इसको रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा 5/27 गुणे 6561 एंगस्ट्रॉम हमें दिया हुआ लेमडा 1 का मान। ठीक है, ऐसे लेमडा 2 जो आ जाएगा वो हल करने पे आ जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी आ गई द्वितीय तरंग दैर्ध्य दोस्तों, कितनी आई है 1215 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा उत्तर है। देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है दोस्तों। विकल्प देखिए, विकल्प में कितना पहला वाला है 1215, इसमें विकल्प हमारा कौन सही है, पहला वाला सही है। यही इस प्रश्न का उत्तर है हमारे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।